जब गणेश कार्तिक बड़े हुए तो एक दिन शिव और शिवा दोनों बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे पुत्र बड़े हो गए, क्यों ना इनका विवाह कर देना चाहिए, विवाह के योग्य हो गए हैं। जब विवाह की बात आई तो इन्होंने परिहास में ही बच्चों के विवाह की चर्चा को गणेश और कार्तिक से छेड़ दिया। और जैसे ही चर्चा को छेड़ा कि आप दोनों का विवाह कर दें, विचार कर रहे हैं। अब गणेश जी ने सुना तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए और कार्तिकेय ने सुना तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। अब गणेश जी तो कहने लगे कि महाराज हमारा विवाह पहले कर दो, और कार्तिक कहते हैं हमारा विवाह पहले कर दो। अब भगवान शिव और माता पार्वती बड़े खुश हो रहे हैं। देखो बच्चों को देखो, ये जानते भी हैं कि विवाह क्या होता है, लेकिन गणेश जी कहते हैं पहले हम विवाह करेंगे, कार्तिक जी कहते हैं पहले विवाह हम करेंगे। माता पार्वती प्रसन्न हुई और वो गणेश जी से कहने लगी सुनो, आप जानते हो पहले जब विवाह होता है तो जो पहले अग्रज होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका विवाह पहले होता है, तो उस हिसाब से तो पहले विवाह कार्तिक का होना चाहिए। अब गणेश जी मुस्कुरा करके कहते हैं माँ एक बात बताओ, हम छोटे हैं, इसमें हमारी क्या कमी है? अब हम छोटे हों चाहे बड़े हों, विवाह हम पहले करेंगे। अब तो बड़ी विडंबना, माता पिता बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अगर कार्तिक का पहले विवाह कर दिया जाए तो गणेश जी नाराज होंगे, और गणेश का विवाह पहले कर दिया जाए तो वो तो गलत होगा ही होगा, हैं? छोटे का विवाह पहले कैसे कर दें? इन दोनों ने एक योजना बनाई। योजना में एक शर्त रखी। शर्त ये रखी, उन दोनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगे बोले सुनो, जो तुम दोनों में से जो भी सर्वप्रथम पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके हमारे पास वापस लौट करके आएगा, उसका विवाह हम पहले कर देंगे। ठीक है। कार्तिकेय जी ने सुना और अपनी सवारी पर बैठे मोर पर, और वो तो उड़ गए। अब गणेश जी देखते रह गए। बोले अब हम क्या करें? कभी तो वो अपनी तरफ देखें, विचार करें कि अगर पैदल भी चलें तो न जाने कितने वर्ष लगेंगे, कितने युग व्यतीत हो जाएं, तो भी हमसे परिक्रमा नहीं होनी। और अगर मूसक की तरफ देखें, अगर मूसक पर बैठ करके जाएं तो भी ये कहाँ तक चलेगा हमें लेकर के, तो भी काम नहीं बनने का। बोले अब क्या करें? अब विचार आया मन में, आया थोड़े से आगे तक बढ़े। आगे जब बढ़े तो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से भेंट हुई, जिसका दर्शन नारद जी को हो जाए समझ लीजिए उसका काम बन गया। क्योंकि नारद जी संत हैं, और जिसके जीवन में संतों का आगमन हो गया, वास्तविकताएं संत वेद पुराण कहते हैं कि उसका कल्याण हो ही जाता है। नारद जी ने देखा कि भैया अरे गणेश जी आपका मुखमंडल कैसे लटका हुआ है? अरे भैया आप तो सभी विघ्नों के विघ्न हरता हैं, और आपको तो इतने अधिकार मिल गए कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्यों? लेकिन तुम दुखी क्यों हो? बताओ तो सही। पूरी जो घटना होनी थी वो सारी की सारी बता दी। नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने इशारा किया, भगवान एक बात बताइए, हम तो जानते हैं आप ज्ञान के भंडार हैं, बुद्धि के दाता हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, अध्ययन करते हैं। और उन्होंने एक इशारा किया है कि भगवान एक बात तो हम भी जानते हैं कि जो माता पिता होते हैं ये तीर्थ स्वरूप होते हैं, पृथ्वी के स्वरूप होते हैं, सभी तीर्थों के स्वरूप होते हैं। इतना कह करके वो चले गए। गणेश जी समझ गए जिसके जीवन में संतों का आगमन हो जाए, बड़े से बड़े काम भी बिगड़ने वाले भी वो ठीक हो जाते हैं। गणेश जी हैं तो बुद्धि के दाता, ज्ञान के भंडार हैं। मन में बड़ी परेशानी, अब क्या करें क्या ना करें, तो वो समझ गए संतों से भेंट हो जाए तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। जीवन में ठीक उसी प्रकार संतों का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो संत गुरु के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो। क्योंकि जीवन में अगर गुरु है तो वो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाएगा। संसार एक
बीहड़ जंगल की भांति है और गुरु उसमें से हमें मार्ग दिखाने वाले हैं, जो हमें जंगल के बंधनों से भी जो हमें मुक्त कर दे वो गुरु है। जो हमें अंधेरे में से निकाल करके उजाले की तरफ लेकर के जाए वो गुरु है। और वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के बिना कभी किसी का कल्याण हो नहीं सकता। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। किसी की संत में श्रद्धा हो तो वो संतों को, ब्राह्मणों को गुरु बनावे। किसी की श्रद्धा नहीं है तो भैया तो भगवान देवादिदेव महादेव उसके गुरु होते ही हैं। परंतु इतना स्मरण में हमें रखना चाहिए, जिनके जीवन में कोई गुरु ना हो तो उनके माता पिता ही सबसे बड़े गुरु होते हैं। हमें चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे गुरु हों तो उनके चरणों की शरणागति को हम ग्रहण करें। बड़े प्रसन्न हुए गणेश जी महाराज। गणेश जी, पिताजी आपने जो शर्त लगाई थी, शर्त रखी थी, उसके अनुसार हम विजयी हुए और अब आप हमारा विवाह कर दीजिए। शिव और पार्वती बड़े असमंजस में क्या कह रही है, विवाह कर दें। हमने आपको बताया ना, जो पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा और आकर के हमारे पास में को प्रणाम करेगा उसी का प्रथम विवाह किया जाएगा। गणेश जी कह रहे मैंने तो कर तो लिया, मैंने परिक्रमा पृथ्वी की कर तो दी, तो कहां की? आप हमारी अब बात को सुनिए। क्यों? हमने आपकी परिक्रमा की, हमने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती कहते हैं नहीं, प्रक्रामे तो भवान सम्यक पृथ्वी च सकानना कुमारो गतवांस्तत्र तुम गच्छ पुर आव्रज। हम किस पृथ्वी की बात कर रहे हैं जो 7 द्वीपों से युक्त है। वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। वहां तुम भी जाओ जहां पर कुमार गए हैं, कार्तिक गए हैं, वहीं जाओ, उसी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। अच्छा, ब्रह्मदेव कहते हैं जब ऐसी बात माता पार्वती ने, शिव जी ने गणेश जी कही तो गणेश जी भी कहते हैं भूमातर्वो पितर्धर्मा रूपो प्राज्ञो युवा मतौ धर्मतः श्रूयतां शम्य वचनम मम सत्तमो। आप दोनों जो माता पिता हैं धर्म रूप अत्यंत विद्वान माने गए हैं और आपकी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप तो इतने ज्ञानी हैं फिर भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। बोले क्यों? बोले हमने वेद पुराणों में पढ़ा है। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पितृस्य पूजनम कृत्वा प्रकृतिम च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। माता पिता की जो कोई पूजा कर ले, उनकी परिक्रमा कर लेता है तो निश्चित रूप से ही वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसी बातें शिवा और शिव ने जब सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। वो जानते हैं ये बात तो बिल्कुल गणेश जी सत्य कह रही हैं, लेकिन करें क्या, कुमार तो परिक्रमा लगाने गए हैं, इन्होंने यहीं बिठा करके हमारी प्रदक्षिणा कर ली। फिर से गणेश जी कहते हैं अपहाय ग्रहेयो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पापं तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। अरे शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, जो पुत्र अपने घर में माता पिता को छोड़ कर तीर्थों में जाकर के परिक्रमा लगाता है, तीर्थों में जाता है और विचार करता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, तो उसका कल्याण नहीं होता, उसे अपराध लगता है। और कैसा अपराध लगता है? माता पिता की मृत्यु का ही अपराध लगता है, वध करने का अपराध लगता है। पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रो शरण पंकजम
अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुणे। एक स्त्री के लिए उसका पति और माता पिता के चरण कमल ही उस पुत्र के लिए सभी तीर्थ स्वरूप हैं, सभी देव स्वरूप हैं। और जो लोग माता पिता के समीप होते हुए भी माता पिता का त्याग कर, माता पिता की सेवा का तिरस्कार कर तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, हम वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, अयोध्या जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, घर में माता पिता के पास में कोई है नहीं, माता पिता के पास में नौकर छोड़ दिए, सेवा करेंगे ये, हम जा रहे हैं तीर्थ करने। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को। शिव पुराण कहती है जो लोग माता पिता के होते हुए भी उनकी सेवा नहीं करते, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन्हें माता पिता के वध करने का अपराध लगता है, जघन्य अपराध लगता है। तो हम जब भी अपनी कथाओं में बार बार यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। न जाने इतने कितने भक्त भगवान के हुए जिन्होंने भगवान का भजन भी छोड़ दिया माता पिता की सेवा के लिए। भगवान उनके बंदी बन गए, भगवान उनके ही होकर के रह गए। अरे भैया, जिन्होंने माता पिता के स्वरूप में ही भगवान का दर्शन कर लिया, उनका पूजन अर्चन कर लिया, सभी तीर्थ सभी धाम उनके घर ही चले आते हैं। गणेश जी ने जब इस प्रकार का तर्क प्रदान किया, शिव और शिवा दोनों प्रसन्न हो गए, कहते हैं बात बिल्कुल सत्य है। फिर क्या था महाराज, शर्त के अनुसार, योजना के अनुसार उनके विवाह की बात रखी गई। इसी बीच में जो विश्वरूप प्रजापति हैं, उनकी दो पुत्री हैं, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि हैं, दोनों पुत्रियों के विवाह का प्रसंग लेकर के वो भगवान शंकर के पास में आए। भगवान शंकर कहते हैं क्यों नहीं, उनके उस निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और विश्वरूप प्रजापति की दो पुत्रियों के साथ में, सिद्धि और बुद्धि के साथ में भगवान श्री गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया।